Hello student, a very good morning to all of you. This is your teacher Sweta Miss, and today I am going to teach you social studies of class 4. Okay. Previous day we had read that uses of maps, and now I will teach you features of maps and difference between map and globe. Okay. So let's start. Look here. How do we study a map? हम लोग मैप को कैसे पढ़ते हैं? Okay. In order to read and understand a map, मैप को समझने के लिए, पढ़ने के लिए we need to know, हम लोग को जानने की ज़रूरत है about its different parts of features, इसके different parts और इसके अलग अलग भागों को और इसकी विशेषताओं को जानने की ज़रूरत है। मैप को समझने के लिए और जानने के लिए इसकी विशेषताओं को जानने की ज़रूरत है। ओके, हेडिंग। द हेडिंग ऑफ अ मैप स्टेट्स व्हाट्स द मैप शोज। मैप का जो हेडिंग होता है वो व्यक्त करता है, स्टेट करता है कि मैप किस चीज़ के बारे में बतलाना चाहता है, मैप क्या दिखाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स, बाउंड्रीज एंड सो ऑन। अगर आपका मैप ये दिखाना चाहता है, इफ़ इट वांट्स टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर आपका मैप ये दिखाना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इसका हेडिंग क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द हेडिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट? ओके, मिनरल्स तो and boundaries, so on. Okay. Direction it means disha. A map usually has a compass rose to show the 4 cardinal direction: north, south, east and west. आमतौर पे जो मैप जो होता है आपके, जो नॉर्थ होता है इट मीन्स उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब एंड वेस्ट पश्चिम। आमतौर पे जो आपका मैप उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम इन चारों दिशाओं को दिखाने के लिए, एक मैप में इन चारों कार्डिनल डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसमें कंपास रोज होता है आपके मैप में। ओके, मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद द नॉर्थ डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ द पेज। ज़्यादातर मैप क्या होते हैं वो आपके ड्रॉ किए जाते हैं। कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? आपके पेज के शीर्ष से, आपके पेज के टॉप से, शीर्ष से उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की शुरुआत करते हुए इसे क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। ओके, सोन विथ एन एरो मार्क्ड एन, जो दिखाया गया है एक एन मार्क करके दिखाया गया है। यू कैन फाइंड आउट द मेजर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नेम्ड कंपास। आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके प्रमुख दिशाओं को किसके हेल्प से? किस डिवाइस की हेल्प से? कंपास एक डिवाइस होता है, उसकी हेल्प से इसको आप, इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप इसको खोज सकते हो। ओके, देयर इज अ लर्निंग टिप हियर। यहाँ एक लर्निंग टिप है जिस टिप की वजह से आप इजिली लर्न कर सकते हो। इन ऑर्डर टू रिमेंबर द क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ द कार्डिनल डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं, कार्डिनल जो डायरेक्शन है आपका नॉर्थ साउथ, उसके जो उसके क्लॉकवाइज ऑर्डर इट मीन्स दक्षिणावर्त जो होता है, क्लॉकवाइज ऑर्डर को याद करने के लिए यू कैन लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर को देखो एंड स्टडी द डायरेक्शन, और डायरेक्शन को स्टडी करो। जो द टॉप इज नॉर्थ, इसका जो टॉप है जो ऊपर में है इसे हम नॉर्थ बोलते हैं। ओके, ईस्ट इज ऑन योर राइट, जो आपके राइट साइड में उसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। पूरा टॉप में नॉर्थ, आपके जो राइट साइड में है उसे कहते हैं ईस्ट, ऑन योर राइट। एंड साउथ इज एट योर बॉटम, नीचे जो है उसे साउथ कहते हैं। एंड वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट, वेस्ट कहाँ हो गया? लेफ्ट में हो गया, बाया में हो गया। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज अ फ्रेज सच एज, यहाँ पे एक फ्रेज है जिसे आप कह सकते हैं 9 8 7 वेट, 9 8 7 वेट, 9 8 7 वेट। इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 9 8 7 वेट। ओके, नेक्स्ट, स्केल, अ मैप विच इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ। एक नक्शा जो आपके संपूर्ण पृथ्वी का या फिर उसके कुछ भाग का जो रेखा चित्र होता है, ड्राइंग होता है, इज मच स्मॉलर देन द रियल प्लेस, काफ़ी छोटा होता है। जो रियल वास्तविक आकार होता है, वास्तविक जो जगह होता है उससे ये काफ़ी क्या होता है? छोटा होता है।
Drawing something smaller than the real size but keeping it exactly in the same shape is called drawing to scale. इसे ड्रॉ करना जो रियल है, जो वास्तविक है साइज है, उस साइज से छोटे साइज में इसको ड्रॉ करना, लेकिन शेप वही रखना है. ओके, जो रियल साइज है बट कीपिंग इट एग्जैक्टली इन द सेम शेप, लेकिन उसे सेम से शेप ही रखना है, इज कॉल्ड ड्रॉइंग टू स्केल. उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग टू स्केल कहते हैं. ओके, सम मैप्स आर लार्ज स्केल. कुछ मैप्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल होते हैं. लार्ज स्केल मैप्स शो अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट अ स्मॉल एरिया. लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं शो अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स देते हैं. अबाउट ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया का ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स देते हैं. कौन सा मैप्स? लार्ज स्केल मैप्स. देयर आर ऑल्सो स्मॉल स्केल मैप्स दैट शो लेसर डिटेल्स ऑफ अ लार्ज एरिया. एक स्मॉल स्केल मैप्स भी होता है. देयर आर ऑल्सो स्मॉल स्केल मैप्स भी है दैट शो, जो दिखाता है लेसर डिटेल्स ऑफ अ लार्ज एरिया, ज़्यादा लार्ज एरिया का कम इंफॉर्मेशन दिखाता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिखाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मैप ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉलोनी इज अ लार्ज स्केल मैप. आपके कॉलोनी का जो, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जहाँ पे आप रहते हो, आपके कॉलोनी का जो मैप है, उस मैप को हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप कहते हैं. ओके, क्योंकि लार्ज स्केल मैप कहते हैं क्योंकि ये क्या शो करता है? छोटे से एरिया का ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन देता है. ओके, छोटे से एरिया का ये ज़्यादा, आपके कॉलोनी का छोटे से एरिया का ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. अगर आपके रेजिडेंशियल कॉलोनी, आपके कॉलोनी का मैं मैप लेती हूँ, इफ़ आई टेक योर द मैप ऑफ योर कॉलोनी, इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप्स. ओके, एंड वाइल अ मैप ऑफ अ कंट्री इज ए स्मॉल स्केल मैप. जबकि एक कंट्री का जो मैप होता है, एक देश का मैप होता है, वो कौन सा मैप होता है? स्मॉल स्केल मैप होता है. ओके, क्योंकि दैट शो लेसर डिटेल्स ऑफ अ लार्ज एरिया. कंट्री क्योंकि लार्ज एरिया बड़ा है, लेकिन उसके बारे में क्या देगा? कम इंफॉर्मेशन देगा, बड़ा जगह. सिम्बॉल्स एंड कलर्स. Different colors and symbols are used to show different features such as mountains, rivers, cities, sports, borders and so on. डिफरेंट कलर यूज़ किए जाते हैं और सिंबल यूज़ किए जाते हैं, प्रतीक यूज़ किए जाते हैं. क्यों यूज़ किए जाते हैं? वाई इट इज़ यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स. तरह तरह के फीचर्स को, विशेषताओं को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, सिंबल को और कलर्स को. जैसे माउंटेन को दिखाने के लिए कुछ सिंबल का हम यूज़ करेंगे, रिवर्स को दिखाने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज़ करेंगे, बॉर्डर्स को दिखाने के लिए भी यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इसमें कलर का भी यूज़ करेंगे मैप में. कार्टोग्राफर्स यूज सिंबल्स और कलर्स ऑन मैप्स टू गिव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्पेस. कार्टोग्राफर जो होते हैं, जो मानचित्रकार होते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं, कार्टोग्राफर यूज करते हैं सिंबल और कलर्स यूज करते हैं एक नक्शे में, मैप्स में, टू गिव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन. काफ़ी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, छोटे से जगह में काफ़ी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए वो सिंबल का यूज़ करते हैं. ओके, क्योंकि अगर सिंबल का यूज़ नहीं करते तो उनको वो राइट करना पड़ेगा. ओके, तो वो सिंबल का यूज़ करते हैं ताकि आप समझ सको. ओके, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, थीम्स एंड सो ऑन. डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किए जाते हैं? डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्राउन कलर इज यूज टू शो माउंटेन्स एंड येलो कलर रिप्रेजेंट डिजर्ट. ब्राउन कलर क्यों यूज़ किए जाते हैं? माउंटेन को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और डिजर्ट के लिए येलो कलर का यूज़ किया जाता है, बिकॉज वहाँ क्या है? सैंड है, एंड इट इज कलर ऑफ येलो. अब वेदर मैप यूजेस सर्टेन सिम्बॉल्स. वेदर जो मैप होते हैं, जो मौसम मानचित्र जो होता है, वेदर मैप होता है, जिसमें आपके वेदर का पोजीशन दिखाया जाता है कि कहाँ कैसा सिचुएशन है, वहाँ कैसा कंडीशन है वेदर का. तो वहाँ भी सिंबल का यूज़ किया जाता है, जो आप न्यूज़ में देखते हो कभी कभी. ओके, इंडिया के मैप में कभी कभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि किस जगह पे जो है वेदर का है, कैसा सिचुएशन है.
फर्स्ट, द सिंबल ऑफ द सन पिकिंग आउट ऑफ द क्लाउड रिप्रेजेंट अ पार्टली क्लाउडी डे। यहाँ पे एक सन है जो बादल से जो झांक रहा है, पिकिंग आउट कर रहा है, झांक रहा है, रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पार्टली क्लाउडी डे, आंशिक बादल वाला दिन है। उस दिन धूप भी है और उस दिन बादल जैसा मौसम भी है, पार्टली है। सेकेंड, द सिंबल ऑफ अ क्लाउड विथ वाटर ड्रॉप रिप्रेजेंट रेनफॉल। अब कभी कभी देखते हो सिंबल जो क्लाउड के साथ जो वाटर ड्रॉप होता है, बादल के साथ जो वाटर ड्रॉप होता है, इस सिंबल का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे रेनफॉल होता है, बारिश होती है। थर्ड, द सिंबल ऑफ द सन मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी अ सनी डे। और सन का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? वहाँ कैसा दिन है? सनी डे है, धूप वाला दिन है। द सिंबल ऑफ लाइटनिंग मीन्स दैट देयर विल बी थंडर एंड लाइटनिंग। जो लाइटनिंग वाला सिंबल होता है वहाँ पे कैसा मौसम है? थंडर है, लाइटनिंग है, बिजली कड़क रही है वहाँ पे। द सिंबल ऑफ अ स्नो फ्लेक्स मीन्स देयर विल बी ए स्नोफॉल। जहाँ पे स्नो फ्लैक्स जैसा सिंबल है वहाँ इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ की बारिश हो रही है। ओके, नेक्स्ट, की और लीजेंड। मोस्ट मैप्स हैव अ की और अ लीजेंड। The key is a chart that explains the meaning of the symbol, signs और colors used on the maps. ज़्यादातर मैप में क्या होते हैं? की होते हैं और लीजेंड होते हैं। The key is a chart. की एक चार्ट होता है। That explains, जो एक्सप्लेन करता है द मीनिंग ऑफ द सिंबल। अगर आपके मैप में कुछ सिंबल है, बहुत सारे सिंबल कभी कभी होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, विच वी डोंट अंडरस्टैंड, तो ये जो की होता है वे हमें बतलाता है, इट टेल्स अस द मीनिंग ऑफ द सिंबल, कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है, इस साइंस का क्या मीनिंग है, इस कलर्स का क्या मीनिंग है। तो मैप देख के हम लोग क्या करते हैं? समझ जाते हैं इजीली। ओके।